ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो समस्त भक्त हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम ग्लोरीज ऑफ पेरेंट्स पार्ट 2 देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कंट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स, एग्जिस्टेंस, बॉडीली नीड, केयर, एंजॉयमेंट, एजुकेशन, एफेक्शन, सेक्रीफाइस। तो इस प्रकार 6 कंट्रीब्यूशन हमने डिस्कशन किए थे। The real meditation is meditation on parents' contribution. Real worship is when we serve them with all cost and custom paying. The meditation equal to gratitude to parents. Worship equal to selfless service to parents even in pain. तो पेरेंट्स पोजीशन हमने देखा था। तो हु इज ग्रेटर, हु इज वे मोर, who has more weight than earth, that is exact, who is weightier than earth, that is mother, and who is higher than sky, that is father. The contribution of modern education हमने देखा। Parents are neglected, parents are burden, parents are not beneficial, parents are useless. This is the problem of modern education. Then we had discussed about spiritual parents and material parents। तो राधा कृष्ण का भी हमें सेवा करना है और हमारा पिता माता का भी सेवा करना है। तो राधा कृष्ण जो देते हैं, पिता माता राधा कृष्ण के जो शक्ति है, अफेक्शन है, वेल्थ है, फैसिलिटी है, हमें प्रदान करते हैं। तो ग्लोरीज ऑफ पेरेंट्स पार्ट 2 हम देखेंगे। तो भगवान कृष्ण जब पहली बार देवकी और वसुदेव को मिलते हैं, और देवकी और वसुदेव को क्या कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जो पिता माता है वसुदेव और देवकी है, तुरंत ही जन्म के पश्चात वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर गोकुल में छोड़ देते हैं। और गोकुल में भगवान 11 साल रहते हैं। 11 साल के पश्चात लौटते हैं, कंस का वध करते हैं। और भगवान कृष्ण कंस को वध करने के पश्चात देवकी और वसुदेव को जाके मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए वो जनरली कहते हैं कि हे माता पिता, आपने हमें जन्म दिया है, परंतु हम आपका सेवा नहीं कर पाए, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। और कहते हैं सर्वथा संभवो देह जनित पोषित यतः न तय याति निर्वेशाम पित्रोमर्त्यः शतायुषः। वो कहते हैं with one's body one can acquire all goals of life, and it is one's parents who give the body birth and sustenance. Therefore, no mortal man can repay his debt to his parents, even if he serves them for a full lifetime of 100 years. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं, जो समस्त जगत जगत का पिता है, परम पिता है, इवन हमारा पिता माता का भी जो पिता है, जब इस संसार में आते हैं एक साधारण मनुष्य जैसे जीते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है असाधारण होता है, वो धर्म के अनुसार जीते हैं। वो क्या कहते हैं, सर्वथा संभव देव। ये जो देह है, शरीर है, पिता माता के द्वारा दिया गया है। पोषित यतः, और पोषण भी किया गया है। न तो याति निर्वेशम पितृ मर्त्य शतायुष। कोई संतान यदि पिता माता का सेवा 100 ईयर कंटिन्यूअसली करता है, तो भी वो संतान जनरली वो पिता माता का सेवा का जो ऋण है चुका नहीं पाएगा। तो इस संसार में जनरली लोन लेते हैं लोग, बैंक से लोन लेते हैं, किस व्यक्ति से लोन लेते हैं, उस लोन को चुकाते हैं। और कोई लोन चुका नहीं पाता है तो जनरली उसको दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। तो लोन लेते हैं तो चुकाना अत्यंत आवश्यकता होता है। ये पिता माता से जो हमने लोन लिया है, पिता माता का जो सेवा हमें हम प्राप्त किए, उसको भगवान कहते हैं 100 साल कंटिन्यूअसली सेवा भी करेंगे, 100 साल, तो भी उनका ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए पिता माता का सेवा का ऋण चुकाना असंभव है। हमारा संभव पिता माता के कारण हुआ है। संभव मतलब क्रिएशन। हमारा संभव पिता माता के कारण हुआ है, लेकिन पिता माता का ऋण चुकाना जनरली क्या है, असंभव है। इसीलिए हम सेवा ही कर सकते हैं। तो सेवा कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ऋण चुका रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, एक ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता की भाव से कर रहे हैं, एक कर्तव्य हम निभा रहे हैं। और सेवा करना मनुष्य का जनरली क्या है, धर्म है, हर जीव का धर्म है। जैसे कि मिर्ची है, मिर्ची का धर्म क्या है, तीखापन। मिर्ची और तीखा को अलग नहीं कर सकते। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते ये तीखा है ये मिर्ची, ऐसा नहीं हो सकता। मिर्ची का आइडेंटिटी ही तीखापन है। और मिर्ची आप खा रहे हैं, आपको तीखा नहीं लग रहा है, मतलब आप मिर्ची नहीं खा रहे। आप कह नहीं सकते मैं मिर्ची खा रहा हूं और मुझे मीठा लग रहा है, तो मिर्ची नहीं है। मिर्ची का फॉर्म में और कुछ है। मिर्ची का आइडेंटिटी क्या है, तीखा है। तो इसको मिर्ची का धर्म कहते हैं। तो मिर्ची का धर्म क्या है, तीखापन है। तीखा से मिर्ची जाना जाता है।
वैसे चीनी का, शुगर का धर्म क्या है? मीठा है। मीठा और चीनी को अलग नहीं कर सकते। जो धर्म होता है उससे, धर्म जो होता है उसको वस्तु से अलग नहीं कर सकते। वो वस्तु से, वस्तु का आइडेंटिटी उस धर्म से पता चलता है। तो मिर्ची का आइडेंटिटी और धर्म उसका क्या है? तीखापन। शुगर का आइडेंटिटी मीठापन है। नीम का आइडेंटिटी कड़वा है, बिटरनेस। तो नीम को और बिटरनेस को अलग नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटी जो है, उसका क्वालिटी जो है, उससे अलग नहीं हो सकता है। वैसे नमक का आइडेंटिटी है नमकीन। नमक और नमकीन को अलग नहीं कर सकते। तो नमक का धर्म नमकीन है। नीम का धर्म बिटरनेस है, कड़वापन है। शुगर का धर्म स्वीट है। मिर्ची का धर्म मीठा है। वैसे ही मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा है। अब ध्यान से देखेंगे, संसार में हर व्यक्ति सेवा ही करते रहते, किसी ना किसी का सेवा करते। कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो देश का सेवा करते हैं। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनकर भी माँ का सेवा कर रहे हैं, मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर बने क्योंकि देश का वो सेवक है। इसलिए मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर जब बने 2014 में, वो पहला भाषण में बोले कि मैं भारत का सबसे बड़ा सेवक हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, इस प्रकार बोले नहीं। तो प्रधानमंत्री देश का सेवा करते हैं, जनता का सेवा करते हैं। पिता माता अपने संतान का सेवा करते हैं। आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो उनके क्षेत्र में सेवा करते हैं। राजनेता बनते हैं तो उनके क्षेत्र में सेवा करते हैं। कोई बिजनेसमैन है, बॉस है, एम्प्लॉय का सेवा करता है। एम्प्लॉय जो है बॉस का सेवा करता है। तो हर व्यक्ति संसार में सेवा ही करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है सेवा करता नहीं। पशु पक्षी भी सेवा करता है, गाय सेवा करता है, मधुमक्खी मधु कलेक्ट करती है, ठीक है नहीं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गंदे चीज है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे हर व्यक्ति सेवा करते हैं। जीव का अर्थ है सेवा करना। हम सेवा से अलग नहीं हो पाएंगे, इसलिए सेवा करना हमारा धर्म है। जैसे मिर्ची का धर्म तीखापन है, शुगर का धर्म मीठा है, नीम का धर्म कड़वा है, सल्ट का धर्म सल्टी है, वैसे ही मनुष्य का धर्म और जीव का धर्म क्या है? सेवा करना। संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सेवा करता है। हस्बैंड वाइफ का सेवा करते हैं, वाइफ हस्बैंड का सेवा करती है, ठीक है ना? इस प्रकार हर व्यक्ति सेवा करता है। लेकिन इस सेवा को हमें पिता माता के लिए ठीक स्पेशल करना चाहिए। और पिता माता का जब हम सेवा करते हैं, वास्तव में हमारा जीवन क्या होता है? परफेक्ट होता है। इसलिए सेवा तो हमें करना है, लेकिन किसका सेवा करना वो आप चॉइस कर सकते हो। कुत्ता का सेवा करना है या पिता माता का सेवा करना है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, कुत्ते का अच्छी तरह से सेवा करते हैं। कुत्ते को स्नान करवाते हैं, कुत्ते को खाना खिलाते हैं, कुत्ते को पप्पी भी देते हैं, कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। सब कुत्ते का सेवा करते हैं और उनको मजा आता है, लेकिन पिता माता का सेवा नहीं करते। आजकल का लोगों का देखा जाएगा, ज्यादातर लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे कि पिता माता का सेवा नहीं करते हैं। कुत्ते को घर पे रखते हैं, कुत्ते के लिए BMW कार कार खरीदते हैं, कुत्ते का शादी करवाते हैं, कुत्ते के लिए बैंक बैलेंस रहता है, कुत्ते को बेड में लेके सोते हैं, लेकिन पिता माता का सेवा नहीं करते, उनको ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो कहने का अर्थ है सेवा करना तो हमें पड़ेगा, सेवा से हम वंचित नहीं हो सकते। और कोई किसका, कुत्ता का भी सेवा नहीं करना चाहते हैं तो अपना इंद्रिय का हम सेवा करते हैं, पेट का सेवा करते हैं, शरीर का सेवा करते हैं, अपना सेंसेस का सेवा करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा करते हैं। इसलिए सेवा हर व्यक्ति करता है, इसलिए सेवा से हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन जब ये सेवा भाव पिता माता के लिए यूज होता है, तब जाके मानवता पूर्ण होता है। एक्चुअली मनुष्य ऐसा के जीवन है जहां पर कि हम पिता माता का सेवा कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली भी पैदा होते हैं, लेकिन कोई कुत्ता बिल्ली अपना पिता माता का सेवा नहीं करते हैं। कुत्ते बिल्ली भी माँ पिता माता का दूध पीते हैं, लेकिन उनका सेवा कभी नहीं करते। कहने का अर्थ है मनुष्य जो जीवन है स्पेशली सेवा के लिए है,
और भगवान का सेवा करना है, परम पिता का सेवा करना है, और अपना पिता माता का भी सेवा करना है। ये हमारा धर्म है। तो धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ क्या है? सेवा करना है। वो एक दूसरे लेवल पे धर्म माना जाएगा। बाकी तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये तो धर्म में आते ही नहीं है। बट जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म क्या सिखाता है? सेवा भाव सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। पूरा संसार हमारा परिवार है। तो संसार परिवार है, तो हमारा घर भी परिवार है। इसीलिए इस सेवा भाव रहना चाहिए। तो सर्विस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जीवात्मा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? सेवा। सेवा से हम अलग नहीं हो सकते। सेवा हर व्यक्ति करता है। कोई कहता है कि मैं बॉस हूं, मैं मालिक हूं, लेकिन करना क्या है? सेवा ही करना है। Therefore, service is our dharma. It sustains our existence. Our existence is meant for service. हमारा सत्ता जो है सेवा के लिए, इसलिए पिता माता का सेवा करो। सर्विस इज आवर आइडेंटिटी, बट वी मस्ट आइडेंटिफाई whom टू सर्व। किसका सेवा करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। By serving our parents and spiritual parent, Radha Krishna, we can please Krishna. With this attitude of service, we can attain liberation from the material world and reach Vaikuntha and Golok. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पिता माता का सेवा करना चाहिए। और पिता माता का सेवा करने का अर्थ क्या है? पिता माता का आज्ञा का पालन करना, ये सबसे बड़ा सेवा है। आपकी इच्छा के अनुसार सेवा करेंगे अलग बात है। ये आज्ञा को पालन करके, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जनरल हमें क्या करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए। लेकिन हमें क्या करते हैं आजकल? उल्टा जवाब देते हैं। और सेवा बच्चे भी करने में कठिनाई होता है। मेरा एक छोटा भतीजा है। उसको 5-6 साल हुआ रहेगा। उसको एक बार मैंने गया था गांव, तो पूछा, अरे मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना है। तो बोलता है मुझे, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ क्या, पानी लेकर आऊंगा? छोटा बच्चा है, 5-6 साल का लड़का है, लेकिन इस प्रकार की क्या करते हैं? बात करते हैं। तो सेवा की भाव नहीं, इस सेवा भाव को हमें क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। ये अत्यंत आवश्यकता है। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का सोफा के ऊपर बैठा था, और सोफा के ऊपर सोया था। तो सोफा के ऊपर सोया, तो उनके माता आए, अरे तो सोफा के ऊपर सोता है, ये क्या सोने के लिए है क्या, ये बैठने के लिए है? और चप्पल निकाले, 2 चप्पल में मार दी। तो लड़का उल्टा बोलता है कि माता जी, चप्पल क्या मारने के लिए है क्या? चप्पल तो पहनने के लिए है, अब चप्पल में क्यों मारते हैं मुझे? तो माता फिर गुस्सा हो गए, और 2 चप्पल से मारने लगे। तो कहने का अर्थ है कि आजकल बच्चे ज्यादा जवाब देते हैं, बट सेवा भाव कम हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं, पितर माता या पितर मर्त्या सता आयुष। इस संसार में 100 ईयर सेवा करते हैं, तो भी उनका ऋण हम चुका नहीं पाते। तो एक स्टोरी में बताता हूं। महाभारत में एक सुंदर स्टोरी आता है कि पिता माता का महत्व क्या है। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, जिनका नाम है कौशिक। वो युवा अवस्था से ही अपना पिता माता को छोड़ दिया, और ब्रह्मचारी बन गए। वन में रहकर वेद शास्त्र का अध्ययन किया। तो घर छोड़ते टाइम पिता माता बहुत दुखी थे, और पिता माता का बिना परमिशन लेके वो घर छोड़ दिया, और वेद शास्त्र पढ़ रहा था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा था। नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशनशिप, ये 4 नियम का भी फॉलो कर रहा था। तो इस प्रकार शास्त्र का स्टडी भी ठीक ठाक किया। तपस्वी था, उपवास व्रत पालन करता था। एक बार एक पेड़ के नीचे बैठकर, वो जनरली क्या है, ध्यान कर रहा था भगवान का। अचानक ऊपर एक पक्षी था, पेड़ के ऊपर। वो पक्षी ने टट्टी कर दी, इस ब्रह्मचारी के सर के ऊपर गिर गए।
तो ब्रह्मचारी का आंख खुल गया। आंख खोल के ऊपर देखा तो पक्षी टट्टी कर रहा है। तो ब्रह्मचारी का आंख जब वो पक्षी के ऊपर गिरा, वो पक्षी तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। ये जनरली उस ब्रह्मचारी का आंख का पावर, तपस्या का पावर है। तो कौशिक ब्रह्मचारी ने विचार किया, मेरे पास बहुत शक्ति है। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पक्षी का मृत्यु हो गया। क्योंकि ब्रह्मचर्य दया की भाव है, फिर भी क्या करे, लेकिन उनको लगा कि मेरे पास अभी शक्ति आ गया है। इस प्रकार विचार करके उस दिन तपस्या से उठता है और एक गांव में जाता है कुछ भिक्षा करने के लिए। एक घर पे जाता है जहां पर एक स्त्री रहते हैं और उनके पति बाहर थे, बाहर गए थे कुछ समय के लिए। तो उस समय ब्रह्मचारी पहुंचते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, खाने के लिए मांगते हैं। तो पत्नी बोलती है, ठीक है आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। तो पत्नी ऐसा बोलकर घर पे जाती है कुछ लाने के लिए। उस समय उनके जो पति है घर पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर बाहर ब्रह्मचारी वेट कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वो स्त्री बाहर नहीं आ रही। तो ये गुस्सा हो रही। 3 घंटे के बाद वो जो पत्नी है बाहर आई और कुछ खाने के लिए दी। तो ये ब्रह्मचारी पूरा गुस्से में थे, जोर जोर से ऐसा देखने लगे। तो पत्नी क्या बोलती है कि आप ऐसा मुझे जोर जोर के मत देखिए, आप ऐसा मुझे जोर जोर से मत देखिए। मैं वो पक्षी नहीं हूं कि आपका आंख से मैं जलकर भस्म हो जाऊं। ये सुनकर ये कौशिक ब्राह्मण आश्चर्य हो जाता है। वो कहते हैं वो तो इंसिडेंट मेरे सामने हुआ था, लेकिन इनको कैसे पता चला? इनको तो कोई व्हाट्सएप मैसेज आया नहीं रहेगा, फेसबुक में तो मैंने डाला नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम तो मेरा है ही नहीं, तो इनको कैसे पता चला? आश्चर्य हो जाते हैं और तुरंत ही उस स्त्री को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आपको ये कैसे पता चला? वो स्त्री बोलती है, अभी जो थोड़ा लेट मेरा हो गया है, इसका कारण है कि मेरे जो पति है घर पे आए और उनका मैं सेवा कर रही थी, उनका सेवा में मुझे थोड़ा लेट हो। पति मेरे लिए भगवान है, देवता है, और पति का सेवा से ही मुझे ये शक्ति प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं जान पाया कि आपका मन में क्या चल रहा है और आप क्या करते हैं। वो कहते हैं आपको अभी तक धर्म क्या है पता नहीं चला। आप एक काम कीजिए, मिथिला जाइए, और मिथिला में जाकर एक ब्राह्मण को मिली, जिस ब्राह्मण का नाम है धर्म व्याध। वो धर्म व्याध को आप मिलिए, जो कि नहीं, ब्राह्मण नहीं था वो, एक जनरल क्या है, व्याध था, मांस विक्रेता था, मांस को बेचता था, लेकिन धार्मिक था, इसलिए उसको लोग धर्म व्याध बोलते थे। वो कहते हैं आप जाके वो धर्म व्याध को मिथिला में मिलिए, और मिथिला में मिलने के पश्चात आपको वास्तव में ज्ञान क्या है पता चले। तुरंत ही वो कौशिक ब्राह्मण क्या करता है, मिथिला में जाकर पहुंचता है और मिथिला में जाकर देखता है कि धर्म व्याध जो है, एक दुकान है जहां पर मांस, अनेक पशु मरे हुए हैं, उसको काट काट कर सबको बेच रहा है। ये देखकर वो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि ये मुझे क्या ज्ञान देगा, ये तो पशु को मारकर जीवित जीवन अतिवाहित कर रहा है, ये धर्म जानता ही नहीं, ये मुझे कैसे ज्ञान देगा, ऐसे ही सोच रहा है। और वो दुकान से थोड़ा दूर खड़े हैं। उस समय पे उस ब्राह्मण ने देखा कि धर्म व्याध मांस काटना बंद किया, तुरंत ही हाथ पैर धोया और इस ब्राह्मण के पास आया, प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा कि आपको एक स्त्री ने यहाँ पर भेजी है मुझे मिलने के लिए। तो ये सुनकर ये कौशिक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है कि ये धर्म व्याध को कैसे पता चला कि मैं इनको मिलने के लिए आया हूँ, पहली बार तो आया हूँ, और इनको मिलने के लिए आया हूँ, वो स्त्री ने बताया, ये सब कैसे पता चला? आश्चर्य होकर पूछते हैं आपको ये सब कैसे पता चला? तो धर्म व्याध हंसते हैं और कहते हैं कि मैं मांस का तो बिजनेस करता हूं, लेकिन मांस कभी खाता नहीं, पशु पक्षी को मैं मारता नहीं,
कोई मार के लेके आ रहे हैं तो मैं उसका उसको बेचता हूँ, जो कि मेरा पूर्व पुरुष ये करते थे, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैं कभी मारता नहीं हूँ और कभी खाता भी नहीं हूँ, और कुछ कार्य नहीं है, इसलिए जीविका के लिए ये कार्य मैं कर रहा हूँ। और कौशिक ब्राह्मण पूछता है कि आपको पता कैसे चला कि मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ? और स्त्री ने बताया करके। वो हंसते हुए बोलते हैं, ये पता चल जाएगा, आप मेरे घर पे चलिए। और कौशिक ब्राह्मण को लेकर वो धर्म व्याध जो मांस का बिजनेस कर रहा है, घर पे जाता है। और घर पे एंट्री करते हैं दोनों, एक कमरे में जाते हैं। और एक कमरे में जाकर देख रहा है, ये ब्राह्मण एक सुंदर सिंहासन है, और सिंहासनों के ऊपर दो जनरली माता पिता वहां पर बैठे। धर्मव्याध उनको देखकर प्रणाम करता है और कहता है कि ये मेरे माता पिता है, और इनका मैं सेवा प्रतिदिन करता हूं, और इनका सेवा के प्रभाव से मुझे धर्म क्या है अधर्म क्या है सब कुछ पता चलता है। और आपको उस स्त्री ने भेजा करके ये भी मुझे पता चला इनकी सेवा के कारण। और ये जो मेरे पिता माता है, जनरली मेरे लिए क्या है, देवतुल्य। देवताओं का जैसे मैं पूजा करता हूँ, वैसे ही मैं पिता माता का पूजा करता हूँ। फूल से, धूप से, दीप से और चंदन से। मैं पिता माता का आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करता हूँ। पिता माता मुझे जो बोलते हैं उनका बात में ठीक ठीक पालन करता हूँ। उनको जो अन्न चाहिए वही अन्न प्रदान करता हूँ, उनको जो वस्त्र चाहिए वही वस्त्र में प्रदान करता हूँ। इसलिए पिता माता ही मेरे लिए क्या है, देवता है। और पिता माता मेरे लिए वेद है, मेरे लिए यज्ञ है। और ये मुझे जो भी बोलेंगे उनका आज्ञा में पालन कर रहा करूंगा और करता रहूंगा। और ये मुझे कभी अधर्म करने के लिए बोलेंगे तो भी करूंगा। और इनके सेवा का बल से मैं सब कुछ जान पाता हूं। ये सुनकर वो कौशिक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद उनका पिता माता कौशिक ब्राह्मण के सामने वो धर्म व्याध को कहते हैं कि हम इस घर में ऐसे रह रहे हैं मानो हम स्वर्ग में रह रहे हैं। और मेरे बेटा जो है हमारा सेवा वाणी से, मन से, शरीर से, धन से सेवा कर रहा है। इसलिए मेरा बेटा का सेवा से हम लोग प्रसन्न हैं। उसके पश्चात कौशिक ब्राह्मण को जनरली वो धर्म व्याध कहता है कि आप अपने पिता माता को छोड़ दिए, बिना आज्ञा से आपने ब्रह्मचारी बन गए, वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब व्यर्थ है। आप पिता माता को छोड़ दिए, इसलिए आपका पिता माता अंधे हो गए। आप घर पे जाइए, उनका सेवा कीजिए। ये सुनकर कौशिक ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है, धर्मव्याध को प्रणाम करता है और तुरंत मिथिला से निकल जाता है। अपना घर पे आके देखता है उनका पिता माता वास्तव में अंधे हो चुके हैं। इसको पता नहीं है, लेकिन धर्मव्याध को पता है। और पिता माता के पास रहकर वो ब्राह्मण क्या करता है, कौशिक ब्राह्मण सेवा करता है। ये जनरल क्या है, पिता माता का सेवा करने का परिणाम है। तो ये स्टोरी से हमें सीख मिलता है कि पिता माता का सेवा करने से हमें अनेक लाभ होता है, धर्म भी प्राप्त होता है, और उसके साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होता है, स्वर्ग भी प्राप्त होता है। वो ब्राह्मण कहता है, कौशिक ब्राह्मण को वो धर्म व्याध कहता है वहां पर। मेरे पीछे श्लोक कौन बोल सकता है? रेज योर हैंड। मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे बोलेगा। ठीक है। कोई कौन यहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ सकता है इंग्लिश में? रेज योर हैंड। ओके। अभी जितना भी श्लोक आएगा, अर्नब ट्रांसलेशन पढ़ेगा, ठीक है? उसके बाद मान में मैं जिसको बोलूंगा उसके बाद वो पढ़ेंगे। हाथ उठा के रखना आप लोग। पंच एव गुरव ब्रह्मन्
पुरुषस्य बुभूषतः पिता माता ज्ञात्मा च गुरु च द्विजोत्तमः। ट्रांसलेशन। अर्णव। O learned Brahman, there are indeed five gurus for a person who desires true upliftment. The father, the mother, the sacred fire, Agni, the super soul Atma, and the spiritual teacher. O best among the twice born. ओके, आपका आवाज क्लियर नहीं है। ठीक है। ऋषभ पढ़ो। Hare Krishna Prabhuji. रीड। The meaning, यस। O learned Brahmanah, there are indeed five gurus for a person who desires true upliftment. The father, the mother, the sacred fire, Agni, the super soul, Atma, and the spiritual teacher. O best among the twice born. Hare Krishna. ओके, तो वो जो धर्म व्याध है जनरली कहता है संसार में कितने प्रकार की गुरु है? पांच गुरु। कौन कौन है? माता, पिता, अग्नि, आत्मा मतलब परमात्मा, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, गुरु और ब्राह्मण। ये पांच गुरु का जो सेवा करता है वास्तव में उस व्यक्ति का क्या होता है? ज्ञान प्रकाश होता है, वो सक्सेस हो जाता है। इसीलिए पिता माता का सेवा करना अत्यंत आवश्यकता है। और भगवान राम कहते हैं कि पिता माता का सेवा करते हैं तो क्या लाभ होता है? डेस्टिनेशन ऑफ सर्विंग पेरेंट्स। क्या लाभ होता है? देव गंधर्व गोलोकान ब्रह्मलोकान तथा परान प्राप्नुवन्ति महात्मनः माता पितृपरायणः। मानवी पढ़ो। Great souls who are devoted to their mother and father attain the adorables of Devas, Gandharvas, Goloka, Brahmaloka, and other higher realms. हाँ, तो पिता माता का सेवा करें तो क्या लाभ होता है? देव गंधर्व गोलोक, देवलोक में जा सकते हैं, गंधर्व लोक में जा सकते हैं, गोलोक लोक जहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं मुक्ति प्राप्त हो सकता है, ब्रह्म लोक जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, तथा पर अनेक लोक में जा सकते हैं। प्राप्नुवन्ति महात्मना माता पितु परायण, जो माता पिता का सेवा करते हैं। ये भगवान राम जनरली सीता जी को कहते हैं कि माता पिता का सेवा करने का लाभ क्या होता है। तो इसीलिए माता पिता का सेवा अत्यंत आवश्यकता है। सर्विस टू पेरेंट्स मीन्स सर्विस टू गॉड। केयरिंग फॉर पेरेंट्स मीन्स केयरिंग फॉर गॉड। ग्लोरीफाइंग पेरेंट्स मीन्स ग्लोरीफाइंग गॉड। लविंग पेरेंट्स मीन्स लविंग। इसलिए माता पिता का सेवा को हमें ध्यान देना चाहिए। ऑफिस वही है जहां बॉस का सेवा होता है, मंदिर वही है जहां पर भगवान का सेवा होता है, और घर वही है जहां पर पिता माता का सेवा होता है। ऑफिस में आप बॉस का सेवा नहीं करेंगे तो बॉस आपको निकाल दे। मंदिर आपने बनाया लेकिन भगवान का पूजा नहीं हुआ तो मंदिर नहीं रहा। वैसे घर मतलब क्या है? जहां पर पिता माता का सेवा होता है। पिता माता को निकाल कर आपका जो घर है वो घर नहीं है, वो भूत बंगला है। दो भूत ऐसे ही रह रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? घर उसको ही कहते हैं जहां पर कि पिता माता का सेवा किया जाता है, और सेवा प्रेम भाव से होना चाहिए। प्रेम मतलब क्या है? प्रेम मतलब कुछ फीलिंग नहीं है। प्रेम का अर्थ है वास्तव में क्या है? सेवा करना। एक लड़का था, जाके अपना जनरली काउंसलर को पूछता है, ये प्रेम का मुझे कुछ फीलिंग नहीं होता है। मैं करती हूँ, एक प्रेम करता हूँ एक लड़की को, लेकिन कुछ फीलिंग नहीं आता है। तो ठीक है, अभी जाके फिर से करना, पता चल जाएगा। वो जाता है, 15 दिन के बाद आता है, बोलता अभी भी फीलिंग नहीं आ रहा। तो काउंसलर कहते हैं प्रेम फीलिंग नहीं है। लव इज नॉट ए फीलिंग, लव इज ए वर्ब। लव मतलब क्रिया, लव मतलब सेवा।
तो लव इज नॉट ए फीलिंग, इट इज ए वर्ब, ये एक क्रिया है। इसलिए वास्तव में प्रेम का अर्थ क्या है? सेवा करना। सेवा का क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। और उसमें जो फीलिंग आता है वो सेटिस्फाइड, आत्मा को सेटिस्फाइड करता है और परमात्मा को भी सेटिस्फाइड करता है। और अंत में हम क्या कर सकते हैं? भगवान के पास भी जा सकते हैं। इसीलिए जनरली हमें क्या करना चाहिए? पिता माता का सेवा करना चाहिए। ये स्टोरी से हमें पता चलता है कि पिता माता का सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण ही कहते हैं, क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन ऑफ नॉट सर्विंग पेरेंट्स। पिता माता का सेवा नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा हम देखेंगे। यस्तयो आत्मजा कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यात् तं प्रीत्य स्वमांसं खादयन्ति। रुजल पढ़ो। A son who, though able to do so, fails to provide for his parents with his physical resources and wealth, is forced after his death to eat his own flesh. ओके, यहाँ पर कहा गया, ए सन हु दो एबल टू डू सो फेल्स टू प्रोवाइड फॉर हिज पेरेंट्स विथ हिज फिजिकल रिसोर्सेज एंड वेल्थ इज फोर्स आफ्टर हिज डेथ टू ईट हिज ओन फ्लेश। तो जो पिता माता का सेवा नहीं करते हैं, जो संता, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात वो स्वयं अपना मांस ही खाता है। मतलब नरक में भेजा जाता है उस व्यक्ति को, और नरक में भेजा जाकर यमदूत उसका मांस काटते हैं, उसको ही खिलाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? पिता माता का सेवा नहीं करने का परिणाम। यहां पर मुर्गी खाते, बकरी खाते, नरक में जाएंगे और पिता माता का सेवा नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। और यमदूत क्या करते हैं? वहां पर स्वयं का मांस को काट कर ही स्वयं को खिलाते हैं। तो यमदूत हमारा मांस काटेंगे और हमें ही खिलाएंगे। ये जनरली क्या है? पिता माता का सेवा नहीं करने का परिणाम। इसीलिए पिता माता का सेवा को हमें सीरियसली लेना चाहिए। महाभारत में एक स्टोरी आता है। एक बार एक एक बार गरुड़ जी भगवान कृष्ण के वाहन, भगवान विष्णु के वाहन भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक बड़ा तालाब देखते हैं। उस तालाब के भीतर एक बड़ा कछुआ रहता है और एक बड़ा हाथी भी था। दोनों तालाब में थे। गरुड़ ने क्या किया? ये दोनों तालाब को देखकर खुश हो गए। ये दोनों को तालाब में देखकर खुश हो गए और हाथी को और कछुआ को पकड़कर जनरली गरुड़ जी ने आकाश में उड़ने लगे। ये सब देखकर बाकी ऋषि मुनि देवता आश्चर्यचकित हो गए। बोले, गरुड़ का पावर देखो, हाथी को पकड़ा है और एक बड़ा कछुआ जो हाथी जैसे ही बड़ा है। इतना बड़ा हाथी और कछुआ को पकड़कर गरुड़ उड़ रहा है। तो ऋषि मुनि देख रहे हैं। तो कुछ ऋषि मुनि जनरली विचार कर रही है, दोनों हाथी और कछुआ कौन है? तो उनको पता चलता है कि जो हाथी और कछुआ है लास्ट लाइफ में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। दोनों ब्राह्मण परिवार में थे और वेद शास्त्र का ज्ञान भी उनको था। लेकिन वो लोग क्या करते थे? दो भाई थे और परस्पर के बीच झगड़ा करते थे। पिता माता का वो सेवा नहीं करते। पिता माता जीवित थे और पिता माता के साथ झगड़ा कर रहे हैं संपत्ति बांटने के लिए, धन संपत्ति को बांटने के लिए, बंटवारा करने के लिए। और पिता माता क्या करते हैं? उनका धन संपत्ति को बांट देते हैं दोनों में। और दो बांटने के पश्चात ये दोनों संतान जो है पिता माता का सेवा नहीं करते। ये दोनों संतान का मृत्यु होने के पश्चात यमलोक में जाते हैं, दंड प्राप्त करते हैं। दंड प्राप्त करने के पश्चात यमराज उनको एक को हाथी बना देते हैं और एक को क्या करते हैं? कछुआ बना देते हैं। हाथी और कछुआ के रूप में वो तालाब, बड़ा तालाब में रहते। तो हाथी तालाब में पानी पीने के लिए आया है, कछुआ उधर ही रहता था। और गरुड़ जी ये दोनों को देखकर उठा के लेके जाते हैं। एक बड़ा बट वृक्ष रहता है। तो हाथी को रखने के लिए बट वृक्ष कितना बड़ा होना चाहिए आप भी विचार कीजिए। तो वहां पर
हाथी को रखते हैं और गरुड़ जी क्या करते हैं, हाथी का मांस और कछुआ का मांस खाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पिता माता का सेवा नहीं करते हैं तो ब्राह्मण भी क्या बन जाता है, पशु बन जाता है। इसीलिए हमें पिता माता का सेवा को सीरियसली लेना चाहिए। सर्विस टू पेरेंट्स इज ए फंडामेंटल धर्म। इंटेलिजेंस एंड वेल्थ आर गिवन फॉर सर्विस, नॉट फॉर ईगो। नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स ब्रिंग्स सीवियर कार्मिक रिएक्शंस। ऑनरिंग पेरेंट्स प्लीज लॉर्ड कृष्णा। इसलिए हमें पिता माता का सेवा करना अत्यंत आवश्यकता है। नेवर abandon योर पेरेंट्स फॉर मनी, नेवर abandon योर पेरेंट्स फॉर लस्ट, नेवर abandon योर पेरेंट्स फॉर प्रेस्टीज, नेवर abandon योर पेरेंट्स फॉर लेजीनेस, नेवर abandon योर पेरेंट्स फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी। इसलिए पिता माता को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम इस प्रकार सिचुएशन में हमें लेके जाता है। तो गरुड़ का ये स्टोरी से पता चलता है कि पिता माता का जब सेवा हम छोड़ देते हैं, मनुष्य जो योनि को प्राप्त करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके पिता माता का सेवा छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में मनुष्य शरीर ही नहीं मिलता, पशु शरीर मिल जाता है। एक दंड है। इसीलिए आप धनवान हो या गरीब हो, आप अधिक धन प्राप्त कर रहे हो या कम धन प्राप्त कर रहे हो, जो भी शक्ति है वो शक्ति के अनुसार पिता माता का सेवा करने की आवश्यकता है। एक बार एक राजा घूम रहे थे, देख रहे हैं अचानक एक गरीब व्यक्ति था और वो खुश था। वो राजा ने वो गरीब व्यक्ति के पास गए और पूछे कि आप इतने खुश कैसे? तो कहे कि मैं खुश हूं क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करता रहता हूँ ना। आप दिन में कितना कमाते हैं? ना दिन में मैं 100 रुपया कमाता हूँ। ना 100 रुपया में क्या क्या करते हो कि आप इतना खुश हैं? ना 100 रुपया में मेरा 8 फैमिली मेंबर को मैं पालन करता हूँ। और क्या करते हो? ना नए नए व्यक्ति को मैं ऋण देता हूँ। और क्या करते हो 100 रुपया में? ना पुराना ऋण भी चुकाता हूँ, पुराना पुराना ऋण चुकाता हूँ, नया ऋण देता हूँ, परिवार को पोषण करता हूँ। ना और क्या करते हैं? ना इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ भविष्य के लिए। तो राजा आश्चर्य हो गए, ये 100 रुपया में तुम ऋण भी चुका रहे हैं, 8 लोग को पालन भी कर रहे हैं, और नया को ऋण दे रहा है, और भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। ऐसा कैसे? ना सिंपल, मैं 100 रुपया प्राप्त करता हूँ, मेरे 4 बेटा बेटी हैं, मेरे पिता माता है, और हम 2 हस्बैंड वाइफ, 8 हो गए ना। उन 8 को क्या करते हैं, मैं पालन करता हूँ। नया ऋण दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? ना मेरा बेटा बेटी को मैं पालन करता हूँ, उनको ऋण देता हूँ, भविष्य में वो मेरा पालन करे, ऋण लुटाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। ना पुराना ऋण चुका रहे हो, इसका अर्थ क्या है? ना पुराना ऋण चुका रहे मतलब क्या, पिता माता का पुराना ऋण रहता है ना। पिता माता हमारे सेवा किए, इसलिए उनका भी सेवा मैं कर रहा हूँ, इसलिए पुराना ऋण क्या कर रहा हूँ, चुका रहा हूँ। ना भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, ये क्या है? ना भविष्य मतलब मेरा नेक्स्ट लाइफ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, भगवान कृष्ण का पूजा विधि करता हूँ। धर्म के लिए 100 रुपया में से 10% दान देता हूँ। इस प्रकार में भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो कहने का अर्थ है, संसार में हमें इसे जीना है। आप 100 रुपया कमाइए या 100 करोड़ कमाइए, लेकिन हमारा कार्य क्या होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। पिता माता का सेवा होना चाहिए, अपना हस्बैंड वाइफ का भी सेवा होना चाहिए, ठीक है नहीं? संतान का सेवा होना चाहिए, और धर्म का भी सेवा होना चाहिए। तो इस प्रकार जनरल हमें क्या करना चाहिए, अपना धन को बांट के जीना चाहिए। तो धन को इस प्रकार आपको बांटना चाहिए, धर्म के लिए 10% रखना, परिवार पोषण के लिए कुछ परसेंट रखना, ओके ना, और इमरजेंसी के लिए कुछ परसेंट रखना चाहिए, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हमें करना चाहिए, और स्टेटस मेंटेन करने के लिए कुछ यूज करना चाहिए। तो ये सबको लेकर हमें क्या करना चाहिए, धर्म को धर्म को पालन करते हुए धन का विभाजन करना चाहिए, और स्पेशली पिता माता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए संतान को ओरिया में धन कहा जाता है। धन मतलब वेल्थ।
तो उड़िया में संतान को धन कहते हैं। क्यों धन कहते हैं? कि वास्तव में ये जो धन है पिता माता का सेवा के लिए यूज होगा, इसलिए उसको धन कहा जाता है। लेकिन ये धन पिता माता के सेवा में हम यूज नहीं कर पाते, ये शरीर को, अपना धन को। तो वास्तव में क्या कर रहे हैं हम? पशु बनने के लिए प्रयास करें, हाथी बनने के लिए प्लान कर रहे हैं, कछुआ बनने के लिए प्लान कर रहे हैं, अपना मांस खाने के लिए नरक की ओर गति कर रहे हैं। इसलिए पिता माता का सेवा क्या है? अत्यंत आवश्यकता है। नेवर, ओके हमने ये पढ़ा है, फिर से। नेवर अबैंडन योर पेरेंट्स फॉर मनी, नेवर अबैंडन योर पेरेंट्स फॉर लस्ट, नेवर अबैंडन योर पेरेंट्स फॉर प्रेस्टीज, नेवर अबैंडन योर पेरेंट्स फॉर लेजीनेस, नेवर अबैंडन योर पेरेंट्स फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी। और भगवान क्या कहते हैं? श्लोक अभी पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हमारा वैष्णवी। मातरम पीतरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशु गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्प अभिव्रत स्वसन्मृतः। ट्रांसलेशन। A man who thought able to do so fails to support his elderly parents, chaste wife, young child, or spiritual master, or who neglects a brahmana or anyone who comes to him for shelter is considered dead through breathing. दो विधि, मातरम पीतरम वृद्धम भार्यम साध्वीं सुतम शिशु। जो व्यक्ति माता पिता का सेवा नहीं करता, वृद्ध व्यक्ति का सेवा नहीं करता, अपने चेस्ट वाइफ का सेवा नहीं करता है, अपने संतान का सेवा नहीं करते हैं, गुरु का सेवा नहीं करते हैं, ब्राह्मण का सेवा नहीं करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं वो श्वास तो ले रहा है लेकिन डेड है, मृत है। इसलिए वास्तव में हु इज रियल डेड? वो व्यक्ति रियल डेड है जो सेवा नहीं करता है। लाइफ मीन्स सर्विस, डेथ मीन्स एंजॉयमेंट। केवल हम एंजॉयमेंट कर रहे हैं लेकिन सेवा नहीं कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है? डेथ लाइफस्टाइल, डेड लाइफस्टाइल। लेकिन लिविंग लाइफस्टाइल क्या है? जब हम सेवा करते हैं पिता माता, अपने ऊपर आश्रित व्यक्ति का। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं यू आर लिविंग इफ यू आर सर्विंग योर पेरेंट्स, यू आर लिविंग इफ यू आर सर्विंग योर डिपेंडेंट्स, यू आर लिविंग इफ यू आर सर्विंग राधा एंड कृष्ण। इसलिए लाइफ मीन्स सेवा। तो लिविंग सिम्टम का अर्थ नहीं है श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, लिविंग सिम्टम का अर्थ है सेवा कर रहे हैं। इसीलिए ये सेवा करना अत्यंत आवश्यकता है। और हमारा शास्त्र में श्रवण कुमार का एग्जाम्पल दिया गया है कि माता पिता का सेवा करते हैं तो लाभ क्या है। तो श्रवण कुमार आप देखिए, श्रवण कुमार त्रेता युग में जन्मे थे और आज भी हम याद कर रहे हैं। पहला युग है सत्ययुग, उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग। इतने लाखों साल पहले जन्म होके पश्चात भी हम जनरल क्या कर रहे हैं? श्रवण कुमार को याद कर रहे हैं। क्यों? श्रवण कुमार एक छोटा बालक था और उसके उनके जो पिता माता थे अंधे थे। ये बालक गरीब था, पिता माता अंधे थे। लेकिन श्रवण कुमार के मन में विचार आया कि मुझे पिता माता का सेवा करना चाहिए। मेरा पिता माता अंधे हैं इसलिए तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, इसलिए मैं पिता माता को लेकर हर तीर्थ यात्रा करूं। और पिता माता को इस प्रकार कंधे में उठाया, जैसे कि वजन काटा रहता ना दोनों साइड में, पहले यूज वो होता था। तो इस प्रकार कंधे में उठाकर क्या करते हैं? श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन का यात्रा करते हैं, हरिद्वार का यात्रा करते हैं, ठीक है नहीं, जगन्नाथपुरी का यात्रा करते हैं, गंगा नदी का यात्रा करते हैं। तो अनेक जो तीर्थ स्थान है वहां पर क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। तो कितना कष्ट होता रहेगा आप सोचिए, पिता माता को दो साइड में रख कर उठा के लेके जाना, पहाड़ पर्वत में चलना, ठीक है नहीं।
तो वेरी डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन ये डिफिकल्ट टास्क को श्रवण कुमार क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं और खुशी से करते हैं। एक बार इस प्रकार एक नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर, पिता माता को जनरली उस तट पर एक जंगल था, वहां पर रखकर वो पानी लेने के लिए गए थे। और पानी लेते टाइम जनरली वो पिता माता का स्मरण कर रहे हैं। और वहां पर दशरथ महाराज, जो कि उनके बालक अवस्था में भगवान राम के पिता दशरथ महाराज, उनके पास एक स्किल था, शब्द भेदवान। शब्द को सुनकर वो टारगेट को मार सकते हैं। तो देख रहे हैं कि उनके कुछ पानी का शब्द आ रहा है, तो उनको लग रहा है वो हिरन पानी पी रहा है, लेकिन वास्तव में श्रवण कुमार पानी लेने के लिए मटका भर रहा था। उसमें जो आवाज आ रहा था, उस आवाज को सुनकर दशरथ महाराज ने, जो कि महाराज उस समय पे नहीं थे, वो भी युवराज थे, तो युवराज अवस्था में बाण छोड़े और वो बाण जाके श्रवण कुमार को लगता है। तो तुरंत वहां पर आते हैं, देखते हैं वो तो हिरण नहीं है, वो श्रवण कुमार है, एक ब्राह्मण है। वो दुखी हो जाते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। उस समय पे श्रवण कुमार कहता है कि मेरे पिता माता अंधे हैं और उनके लिए पानी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आप एक काम कीजिए, मेरे पिता माता के लिए पानी लेके जाइए। इस समय पे आप सोचिए, श्रवण कुमार मृत्यु के स्थिति में है, वो अपना मृत्यु का विचार नहीं कर रहे हैं। मृत्यु के समय में भी वो सोच रहे हैं कि मेरे पिता माता को पानी देना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली श्रवण कुमार। आजकल करोड़पति रहते हैं, लेकिन पिता माता को पानी दे नहीं पाते, जीवित अवस्था में स्विमिंग पूल में नहाते हैं, लेकिन पिता माता के लिए पानी देने का टाइम उनके पास नहीं है। सागर में जाके सर्फिंग करेंगे, लेकिन पिता माता को पानी पिलाने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता है। ये दुर्भाग्य है मॉडर्न सोसाइटी। लेकिन श्रवण कुमार मृत्यु के समय में भी कहता है कि आप जाइए, मेरे पिता माता को पानी पिलाइए। और दशरथ महाराज युवराज के समय वो क्या करते हैं, वो पानी को लेकर आते हैं। उधर श्रवण कुमार का क्या होता है, रामायण बताता है। ये स्टोरी दशरथ महाराज ही बताते हैं, कौशल्या जी। मैं रामायण में इसका डिटेल बताऊंगा आगे। तो श्रवण कुमार उस समय पे, मृत्यु का समय पे वो ध्यान में बैठते हैं। वाण लगा है शरीर में, लेकिन ध्यान करते हैं और उनका शरीर से आत्मा निकलता है, जीवात्मा निकलता है। और निकल कर बाहर जब आता है, वो देखते हैं वहां पर देवता आए हैं। देवता स्वर्ग से विमान लेकर आए और श्रवण कुमार को उस विमान में बिठाकर कहां पे लेके जाते हैं, स्वर्ग में लेके जाते हैं, इंद्रलोक में जाते हैं। और श्रवण कुमार स्वर्ग लोक में एक प्रकार सुख में जीवन जीता है। ये जनरली पिता माता का सेवा करने का लाभ। और यहाँ पर जब दशरथ महाराज आते हैं, देखते हैं अंधे पिता माता को, उनको पानी देते हैं, लेकिन उनका आवाज से पिता माता को पता चल जाता है ये हमारा पुत्र नहीं और कोई है। तो दशरथ जी कहते हैं कि मैं आपका पुत्र को, श्रवण कुमार को गलती से मार दिया। तो उस समय पे ये पिता माता गुस्सा हो जाते हैं और श्राप देते हैं, जिस प्रकार हमने अपना पुत्र को देख नहीं पाया, ठीक उसी प्रकार आप भी मृत्यु के समय आप आपका पुत्र को भी देख नहीं पाए। और इस प्रकार तड़पते हुए वो पिता माता क्या करते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। और शरीर छोड़ने के बाद भी वो कहां पे जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। क्यों जाते हैं स्वर्ग में, क्योंकि पुत्र का जो पुण्य कर्म है उसका बल से ये दोनों क्या करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। ये जनरली पिता माता का सेवा करने का लाभ है और महानता है। आज भी श्रवण कुमार जिंदा है हमारे हृदय में, हमारा चेतना में। संसार में कितने लोग आए और मर गए, कितने करोड़पति आए मर गए, लेकिन कोई करोड़पति को हम याद नहीं कर रहे हैं, कोई अरबपति को हम याद नहीं कर रहे हैं। हम किसको याद कर रहे हैं, श्रवण कुमार को याद कर रहे हैं, जो कि त्रेता युग में ये इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि उन्होंने पिता माता का सेवा किया और अपना शरीर का बलिदान भी दिया और अपना सेवा के बल से, त्याग के बल से
पिता माता को भी स्वर्ग में लेके गए। इसीलिए हमें जनरली पिता माता की सेवा को ध्यान देना चाहिए। इसलिए ही इज रियली लिविंग हु आर सर्विंग पेरेंट्स एंड दे आर डेड हु आर नॉट सर्विंग पेरेंट्स। इसलिए भगवान जनरली कहते हैं कि यहां पर कहते हैं कल्प अभिभ्रत श्वसम मृत ऑल ब्रीदिंग दे आर डेड, कृष्ण कहते हैं। और महाभारत में श्लोक आया है, ट्रांसलेशन हमारा ऋषभ पढ़ेगा। मातरम पितरम च एव नित्यम यः समुपासते स सर्वतीर्थ यत्र अर्थम कृष्णं कुरुते नरः। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ो। He who always serves his mother and father verily accomplishes the full merit of all pilgrimages to sacred tirthas. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, मातरम पितरम चैव नित्यम यह समुपासते। महाभारत में कहा गया है जो माता पिता का रोज सेवा करता है स सर्व तीर्थ यत अर्थम, समस्त तीर्थ का फल उसको प्राप्त होता है। कोई मान लो तीर्थ यात्रा कर रहा है लेकिन माता पिता का सेवा नहीं कर रहा, उसको तीर्थ का भी फल नहीं मिलता है। लेकिन कोई घर पे बैठा है और पिता माता का सेवा कर रहा है, तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहा है, उसको फल मिलता है। इसीलिए पिता माता का सेवा करना अत्यंत आवश्यकता है। पितॄन् समानम तो न तीर्थम विद्यते कोचित न भूत न भविष्य च तथा धर्म विदो विदुः। ओके, रुजल पढ़ो। There exists no tirtha, sacred place, equal to the father and mother. The knowers of Dharma say that there never is no, nor there never was, nor will there ever be a tirtha greater than this. हाँ, पितृमात्र समानम तो न तीर्थम विद्यते कुछ। पिता माता के समान दूसरा कोई तीर्थ ही नहीं, न भूत न भविष्य च, न अतीत में था ना भविष्य में होगा। तथा धर्म विदो विदो, धर्म को जानने वाले ये बात बताते हैं। इसीलिए वास्तव में पिता माता का सेवा करना जनरली क्या है, तीर्थ यात्रा करने जैसा। लेकिन हम तीर्थ यात्रा करते रहेंगे कि पिता माता को नेग्लेक्ट करेंगे तो जनरल तीर्थ का फल भी हमें नहीं मिलेगा। इसलिए लाइफ मीन्स सर्विस, डेथ मीन्स ओनली एंजॉयमेंट। लाइफ मीन्स सेक्रीफाइस, डेथ मीन्स एक्सप्लॉइटेशन। लाइफ मीन्स ग्रेटिट्यूड, डेथ मीन्स इनग्रेटिट्यूड। लाइफ मीन्स सेल्फलेस केयर, डेथ मीन्स सेल्फिश केयर। रियल तीर्थ इज सर्विंग पेरेंट्स। इसलिए रियल लाइफ मीन्स सर्विंग पेरेंट्स। रियल लाइफ मीन्स सर्विस, नॉट एंजॉयमेंट। और क्या करते हैं भगवान? तो भगवान कृष्ण जब वो अपने पिता माता को मिलते हैं तो पहला क्या करते हैं? ओके ना? ओके, ये कौन है हमारा? सलमलिक कालेल जी, पढ़िए। मैं श्लोक पढ़ता हूं, उसके बाद आप ट्रांसलेशन पढ़ो। उवाच पितरो एत्य सग्रजः सात्वत ऋषभः प्रश्रय अवनत प्रीणम्, प्रश्रय अवनत प्रीणन् अम्बा चातीति सादरम्। ट्रांसलेशन। Lord Krishna is the greatest of the Sattvas, approached his parents with his elder brother, humbly bowing his gratifying them by respectfully addressing them as my dear mother and my dear father. Krishna spoke as flower. It follows. Sri Krishna. तो उवाच पितरो एत्य, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने भाई बलराम के साथ पिता माता को अप्रोच करते हैं और प्रणाम करते। कैसे प्रणाम करते हैं? प्रश्रय अवनत प्रीणन, नम्र भाव से
प्रणाम करते हैं पिता। तो पावर ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू पिता माता। तो पिता माता को रोज हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। तो पिता माता जनरली संसार में एक भौतिक शरीर, फिर भगवान जब इस संसार में आते हैं, कृष्ण जो परम पिता है, वो अपना पिता माता को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। ये जनरली कृष्ण का स्पेशलिटी। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण को दंडवत करते हैं, और घर पे आने के बाद पिता माता के ऊपर डंडा उठाते हैं। ये जनरली प्रॉब्लम है। आजकल लोग इस प्रकार कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम और पिता माता को क्या करते हैं? डंडा उठाते हैं, मारपीट करते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए, ये पाप है। और भगवान इस लीला के द्वारा बताते हैं कि पिता माता को प्रणाम करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो प्रणाम जो है, इस शब्द जो है प्रणाम, इसका अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण नमः। न म ये शब्द आया है। न मतलब नहीं, म मतलब मेरा, नम का अर्थ है मेरा कुछ नहीं। प्रणाम का अर्थ है कि वास्तव में संसार में मेरा कुछ नहीं। जब हम पिता माता को प्रणाम करते हैं, इसका अर्थ है पिता माता को हम कहते हैं कि हे पिता माता, मेरे पास जो भी है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। ये शरीर जो है आपका है, ये वस्त्र जो है आपका है, ये स्कूल का बैग जो है आपका है, ये घर जो है आपका है, ये धन संपत्ति जो है आपका है, मेरा वाणी जो है आपका है, मेरा बुद्धि जो है आपका है। उसको कहते हैं प्रणाम। इसलिए प्रणाम का अर्थ है ये अहंकार को त्याग करना। इसलिए नमस्कार जब हम करते हैं, अहंकार दूर होता है, हमारा अहंकार दूर होता है, और सामने वालों को जब हम प्रणाम करते हैं वो भी शांत हो जाते हैं। एक सच्ची घटना है। एक जनरली पिता थे, रोज दारू पीते थे, और एक लड़का था जो कि इसे संस्कार क्लास अटेंड करता था। तो उनका गुरुजी ने कहा कि आप जाओ, रोज पिता माता को प्रणाम करो। वो लड़का पिता माता का, गुरु का आदेश मानकर पिता माता को रोज प्रणाम करता था। तो पिताजी एक बार दारू पी के आ रहे हैं, जाके दंडवत प्रणाम कर दो। पिताजी बोल रहा है, अरे मुझे क्यों प्रणाम कर रहा है यार, मैं तो दारू पीता हूँ। वो सुना नहीं, रोज ऐसा प्रणाम, रोज जो प्रणाम किया, धीरे धीरे पिता को लगा, अरे मेरा बेटा मुझे भगवान सोच कर प्रणाम कर रहा है और मैं दारू पी रहा हूँ। उसको अच्छा नहीं लगा। तो इस भाव से वो पिताजी ने क्या किया? दारू ही छोड़ दी। ये जनरली प्रणाम करने का पावर है। तो संतान जब प्रणाम करता है, संतान का अहंकार मिटता है, और हम जिसको प्रणाम करते हैं उसके भीतर संस्कार की भावना निर्माण होता है, दया की भावना निर्माण होता है, केयर की भावना निर्माण होता है। इसलिए प्रणाम करना अत्यंत आवश्यकता है। और प्रणाम का मीनिंग क्या है? मेरा कुछ नहीं, सब कुछ आपका है। तो प्रणाम करते हैं मतलब क्या है? हम ग्रेटफुल रहते हैं, कृतज्ञता अर्पण करते हैं। ये भाव के साथ हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है, यस्य अंग्रहु शिरसा स्पृष्ट्वा नित्यं वन्देत स धर्मवित् स गच्छति पराम लोकान् यस्तं स्वर्गे महीयते। ओके, वैष्णवी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। He who daily down touching with parents is truly wise. आपका क्लियर नहीं आ रहा है बस। ऋषभ पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी। He who daily bows down, touching with his head the feet of his parents, is truly wise in dharma. He goes to the highest worlds and is honored in heaven. यस्य अग्रौ शिरसा स्पृष्ट्वा, जो अपना सर लगाकर पिता माता को प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करता है, नित्यम वंदते स धर्मवित्। नित्यम, एक दिन ने एग्जाम के टाइम पे प्रणाम करके चला गया, शादी के टाइम पे प्रणाम कर दिया, है कि नहीं? नहीं, नित्यम वंदेत स धर्मवित्, जो प्रतिदिन इस प्रकार वंदना करता है, वो पिता माता को प्रणाम करता है,
सब धर्मविद, वास्तव में वो धर्म को जानता है, वो धार्मिक है। सदच्छति परान लोकान, वो व्यक्ति क्या करता है, परम लोक में जाता है, भगवान के पास जाता है। यस्तम स्वर्गे महीयते, देवता भी उस व्यक्ति का गुणगान करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पिता माता का प्रणाम करना चाहिए। और क्या कहा गया है, मातरम पितरम च एव यह प्रणम्य अभिवादयेत् तस्य लोका सदा रम्या भवन्ति भरतरेषवः। ओके, रुजल पढ़ो। O best of the Bharatas, he who bows down to his mother and father with reverence attains worlds that are eternally delightful. O best of the Bharatas, he who bows down to his mother and father with reverence attains worlds that are eternally delightful. तो यहां पर बताया गया, मातरम पीतरम च, जो पिता माता को प्रणाम करता है, यह प्रणम्य अभिवादय तस्य लोका सदा रम्या भवन्ति भरतर्षभः। जनरल क्या है, वो ऐसे लोक में जाता है जहां पर लोग आनंद में रहते हैं, दैट इज एग्जैक्टली गोलोक। इसलिए हमें पिता माता को रोज प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने का ये फायदा है, सेवा करने का फायदा हमें पता चला, प्रणाम करने का फायदा पता चला, और प्रणाम नहीं करना, सेवा नहीं करने का परिणाम भी हमें पता चला। इसलिए पावर ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स। Pranam to parents means surrendering ego. Nothing is mine, everything is yours. Pranam means heartfelt gratitude for your lifelong service. Pranam means accepting an eternal debt of love and respect. नमस्कार keeps us away from अहंकार। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पिता माता को प्रणाम करना चाहिए। तो आज से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे हैं, प्रतिदिन आपको क्या करना है, पिता माता को प्रणाम करना, चरण स्पर्श करके प्रणाम करना है। सर से टच करेंगे तो अच्छा है, आपको सर से टच करने के लिए शर्म आता है तो एटलीस्ट हाथ से आपको क्या करना है, टच करना चाहिए। और प्रणाम करके प्रतिदिन आपको स्कूल जाना चाहिए, तो सुबह शाम 2 बार कीजिए, एटलीस्ट एक बार तो कीजिए मॉर्निंग में। ये जनरली इस प्रकार करते हैं तो भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, क्योंकि प्रतिदिन भगवान कृष्ण भी अपना माता पिता को क्या करते थे, प्रणाम करते थे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि एग्जैक्टली और क्या लाभ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक ये सेशन खत्म करते हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो विल और एक स्टोरी लेता हूं मैं। पेरेंट्स शुड बी द सेंटर ऑफ लाइफ। जैसे कि आप लोगों को पता है, एक बार भगवान शिव और पार्वती ने विचार किए कि हमारे 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिक, ये दोनों में से बुद्धिमान कौन है। ये जनरल जानने के लिए दोनों पुत्रों को पिता माता बुलाए और कहे कि आपको एक हम टास्क देते हैं। ये क्या टास्क है, ना पूरा ब्रह्मांड को आपको घूम कर आना है। जो पहले घूम के आएगा वो जनरली क्या है, बुद्धिमान माना जाएगा और वो विजेता है। कार्तिक तुरंत ही मोर में बैठ गए और ब्रह्मांड को भ्रमण करने के लिए चला गया, परिक्रमा करने के लिए चला गया। गणेश जी सोचने लगे, उसके पास तो एयरप्लेन था, पर मेरे पास तो ये स्कूटी है, 4 व्हीलर, चूहा है, लेकिन ये तो बहुत स्पीड में जाता नहीं है, अब क्या करूं। जनरली वो सोचते हैं और शिव और पार्वती के चारों ओर भ्रमण करते हैं, 3 राउंड परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरा परिक्रमा हो गया है, लेकिन लड्डू मुझे चाहिए, इस प्रकार मोदक मुझे चाहिए। तो कार्तिकेय घूम कर आते हैं, बोलते हैं मेरे मेरा मेरा मोदक किधर गया है, क्योंकि कंपटीशन इस प्रकार भी कहा जाता है कि मोदक खाने के लिए कंपटीशन हुआ था, और गणेश जी सब मोदक खा लेते हैं, आराम से खाकर शांति से बैठे हुए रहते हैं।
शिव पार्वती बोलते हैं गणेश खा लिया ना, गणेश तो परिक्रमा करने के लिए गया ही नहीं, उसको आपने कैसे खिलाया ना, वो परिक्रमा कर लिया ब्रह्मांड का, ना ब्रह्मांड का कैसे परिक्रमा कर लिया ना। जनरली हमारा चारों ओर परिक्रमा किया तो ब्रह्मांड का ही हो गया। क्यों? क्योंकि शिव और पार्वती ब्रह्मांड का निर्माण किए, तो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करता जो है उनके चारों ओर घूमना ब्रह्मांड का परिक्रमा करना जैसा है। इसलिए जनरली क्या है, गणेश बुद्धिमान। तो कहने का अर्थ है परिक्रमा करना, पिता माता का परिक्रमा करना। परिक्रमा का अर्थ है पिता माता को सेंटर में रखकर जीना। तो सेंटर ऑफ लाइफ हमारा क्या होना चाहिए, पेरेंट्स होना चाहिए। हमारा सेंटर ऑफ लाइफ कभी एंजॉयमेंट होता है, कभी वेल्थ होता है, कभी गर्लफ्रेंड हो जाता है, कभी बॉयफ्रेंड हो जाता है, कभी हस्बैंड हो जाता है, कभी वाइफ हो जाता है, ठीक है नहीं, कभी और किस कुछ हो जाता है। लेकिन हमारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, पिता माता होना चाहिए, गणेश जी। इसीलिए मनुस्मृति में कहा गया मातृतीर्थम पितृतीर्थम गृहे तेषां तु यत् तपः तय प्रदक्षिणं कृत्वा स पृथ्वीं प्रदक्षिण्य कृतः। तो इस प्रकार कहा गया है कि ओके, शुभ श्री देव पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। The mother is a sacred tirtha. The father is also a sacred tirtha. Their penance is supreme within the house. By circumambulating them, one has indeed circumambulated the whole earth. हाँ, कृष्ण। मातृ तीर्थम पितृतीर्थ, माता भी तीर्थ है, पिता भी तीर्थ है। गृहे तेषां तु यत् तप, और उनका जो तप है बहुत महान है, संतान के लिए त्याग की। तयो प्रदक्षिणम कृत्वा, उनको प्रदक्षिणा हम करते, परिक्रमा करते। स पृथ्वी में प्रदक्षिणा कृता, वो पृथ्वी का प्रदक्षिणा करना जैसा है। ये परिक्रमा का अर्थ क्या है, परिक्रमा का अर्थ मतलब पिता माता सेंटर में रहते हैं और उनके चारों ओर घूमना है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं, भगवान को प्रणाम करके उन चारों ओर घूमते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं। तो परिक्रमा का अर्थ है 4 बार परिक्रमा हम करते हैं। तो 4 बार घूमना अर्थ क्या है, तन मन धन और वाणी, ये चारों से भगवान का सेवा करना। इसीलिए हम 4 बार घूमते हैं। हमारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या है, भगवान। हमारा सेंटर ऑफ लाइफ क्या है, पिता माता है। और उनका सेवा करने के लिए हमें जीना है। कैसे सेवा करना है, तन से मन से धन से और वाणी से। इसको जनरल वास्तव में क्या कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। तो पेरेंट्स शुड बी द सेंटर ऑफ लाइफ, नॉट वेल्थ। पेरेंट्स शुड बी द सेंटर ऑफ लाइफ, नॉट एंजॉयमेंट। पेरेंट्स शुड बी द सेंटर ऑफ लाइफ, नॉट प्रेस्टीज। तो इस प्रकार जनरली आज का सेशन हम कंप्लीट किए कि ग्लोरीज ऑफ पेरेंट्स पार्ट 2। पार्ट 3 में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, और भी है, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमने जनरली देखा कि डेस्टिनेशन ऑफ सर्विंग पेरेंट्स, डेस्टिनेशन ऑफ नॉट सर्विंग पेरेंट्स, उसके साथ साथ पिता माता को प्रणाम करने का लाभ क्या है, उसके साथ साथ हमने देखा हु इज रियली लिविंग, हु इज सर्विंग पेरेंट्स, एंड हु इज रियली डेड, हु इज नॉट सर्विंग पेरेंट्स। और एंड में हमने देखा कि पिता माता को सेंटर ऑफ लाइफ मानकर हमें जीना चाहिए। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न है तो हम लोग